नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। दोस्तों, आप सभी ने देखा 25 जनवरी 2024 के दिन पूरे दिन भर बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की आयोजना की गई, बीपीएससी टीआरई 2 के नाम से जिसे जाना जाता है, उसके जो अभ्यर्थी जो सफलता से कुछ कदम पीछे रहे, जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छटे हैं या फिर कुछ अंकों के कारण पीछे रह गए, कुछ अंकों से पीछे रह गए, या फिर वैसे अभ्यर्थी जिनका मार्क्स कट ऑफ या उससे अधिक रहा परंतु उनका रिजल्ट नहीं दिया गया, उन्होंने परिणाम के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने हेतु बीपीएससी आयोग के द्वारा अवसर प्रदान किया गया था, उसमें उन्होंने आपत्ति दर्ज की और वे कयास लगाए बैठे थे कि उनका जो आपत्ति दर्ज किया हुआ है उस पर अमल करेगी बीपीएससी आयोग और परिणाम घोषित करेगी। तो इन सारी मांगों को लेकर के आज इकट्ठे रूप से सैकड़ों हजारों की तादाद में गांधी मैदान और अन्य जगहों पर जो है बीपीएससी आयोग या शिक्षा विभाग, उनके आला अधिकारी, सरकार से यह मांग किया उन्होंने कि जो भारी तादाद में बीपीएससी टीआरई 2 में जो रिक्ति देखने को मिल रही है, विभिन्न कारणों से जो रिक्तियां उत्पन्न हुई है, उन पे सफल जो अभ्यर्थी हैं, जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छटे हैं या 1, 2, 4, 5 अंकों से रह गए हैं, उन्हें जो है उन पे अवसर प्रदान किया गया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए उन्हें मौका दिया जाए। लेकिन अब जो है इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है, बीपीएससी आयोग के द्वारा फर्स्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब इसका जो आंकड़ा आप देखेंगे तो आप हैरत में रह जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि बीपीएससी आयोग के द्वारा लगभग 30,000 के आसपास जो टीआरई 2 में जो रिक्ति हैं, 30,000 से भी अधिक, 1,22,000 के विरुद्ध 8 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठते हैं, उसमें 92,000 ही सफल व योग्य अभ्यर्थियों का चयन होता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के जरिए। उसमें भी हजारों की संख्या में जो है मल्टीपल रिजल्ट दिए जाते हैं। फाइनली जब काउंसलिंग होता है तो उसका जब अंततः जो आंकड़ा सामने आता है निकल करके, वह मात्र 74,000 ही वैसे लोग थे जिनका सफलतापूर्वक काउंसलिंग हो पाया और उन्हें औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो 13 जनवरी को प्रदान हो पाए हैं। उसके बावजूद जो शेष रह गए हैं, जिनका किसी प्रकार स्थगित हो गया है या जिनका काउंसलिंग रोक दिया गया है, जो काउंसलिंग किसी कारणवश नहीं करा पाए हो, काउंसलिंग के समय जो शेड्यूल जारी हुआ था उस समय अंतराल में वो पहुंच नहीं पाए हो, तो उन्हें 31 जनवरी 2024 तक अंतिम समय प्रदान किया गया है। तो अब देखना यह होगा कि यह जो अंतिम मौके प्रदान किए गए उसमें कितने हजार अभ्यर्थी जो है काउंसलिंग करा पाते हैं। उसके बाद जो है अब कयास लगाए जा रहे हैं, फाइनली जो अधिक भारी संख्या में लगभग 15 से 20,000 रिक्तियों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की जो बात कही जा रही है, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होंगे। यह तय है कि होंगे, लेकिन कब होंगे, कितने पदों पर होंगे, यह कह पाना मुश्किल है। सिर्फ उम्मीदें और कयासें लगाई जा रही थी। एक लेटर जो शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी आयोग को लिखा गया, उसमें यह बताया गया कि 3 जनवरी 2024 के दिन एक पत्र लिखा गया था बीपीएससी आयोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के और पूछा गया था बीपीएससी आयोग से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब दे रहे हैं। उसका कोई जवाब नहीं आता है। फिर 15 जनवरी 2024 को दूसरा पत्र लिखा जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी आयोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कि वो कब दे रहे हैं, उस पर भी कोई जवाब नहीं आता है। फाइनली तीसरा पत्र जो है बीपीएससी आयोग को लिखा जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा कि पीछे जो 2 पत्र उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के लिखे गए, उसका कोई जवाब नहीं आया। इसलिए अब जो है कोई अनुशंसा इस पर न भेजा जाए और दोनों पत्र शिक्षा विभाग के द्वारा वापस लिए गए और यह कहा गया कि चूंकि अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के द्वारा जो सफल और योग्य चयनित अभ्यर्थी हैं उनका जो प्रक्रिया है वह अभी प्रक्रिया चल रही है, इस बीच सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना जो है वह मुकदमेबाजी का मामला बन सकता है। इसलिए इस परिस्थिति में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन इसी बीच लगभग 30 अभ्यर्थियों का, कक्षा प्रथम से 12वीं तक का 30 अभ्यर्थियों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया गया है बीपीएससी आयोग के द्वारा। तो अब इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी शिक्षा विभाग, यह देखने वाली मामला होगी। लेकिन जो लगभग 30 से 50,000 न जाने किन किन कारणों से, कोई सीटेट फेल था, कोई बीएड फेल था, कोई डीएलएड फेल था, किसी का डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि था, कोई काउंसलिंग कराया नहीं, कोई काउंसलिंग करा करके नियुक्ति पत्र नहीं लिया, कोई नियुक्ति पत्र ले करके ट्रेनिंग से गायब है, वो योगदान देना नहीं चाहता है, मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो रिक्तियां उत्पन्न हुई हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण जो रिक्तियां उत्पन्न हो रही हैं, तो इन विभिन्न कारणों से जो रिक्ति उत्पन्न हो रही है, लगभग 30 से 50,000 उन सीटों पर जो है वह कब आखिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, इसको लेकर के भारी संख्या में एकजुट होकर के, संगठित होकर के और पटना में जो है धरना प्रदर्शन किया गया, मांगों को रखा गया शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन अब इसमें कब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। इसमें सबसे बड़ी जो बाधा उत्पन्न हो रही है वह हो रही है कि जो हालात या परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है उससे जो प्रभावित हो रहे हैं सिर्फ उतने ही की संख्या में पटना जाकर के धरना और प्रदर्शन दे रहे हैं, जिसका प्रभाव न तो बीपीएससी आयोग पर पड़ रहा है, न शिक्षा विभाग पर पड़ रहा है और न ही सरकार पर पड़ रहा है, जिस कारण से किसी भी अभ्यर्थी का कुछ भी नहीं सुना जा रहा है। जो शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग को मन में हो रहा है वही वे कर रहे हैं। शिक्षार्थियों, अभ्यर्थियों के द्वारा जो मांगे रखी जाई हैं उस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। आपने देखा टीआरई 1 में किस प्रकार से अनियमितताएं, गड़बड़ियां और लापरवाहियां हुई हैं, किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है, उसके खिलाफ गोलबंद नहीं हुए लोग, किस प्रकार से फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब जारी किया गया उसके कुछ दिनों के बाद जो है बीपीएससी आयोग के चेयरमैन के द्वारा
एक नहीं बल्कि एक से अधिक पूरक परिणाम जारी करके और पूरे 1,20,000 रिक्तियों के विरुद्ध जो रिजल्ट दिए गए थे फर्स्ट मेरिट लिस्ट, उन सभी को भरने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब जारी करने की बात आई तो वे अपना कदम पीछे हटा लेते हैं, यह बात कहते हुए कि बिहार सरकार में जो है वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट या सप्लीमेंट्री लिस्ट जो है वो अभ्यर्थियों का अधिकार नहीं है। उस पर यदि इच्छा होगा आयोग और विभाग का तो जारी करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। यह बात कहते हुए उन्होंने अपना कदम हटा लिया था पीछे। उसके खिलाफ अभ्यर्थी गोलबंद नहीं हुए। यदि उसी समय पूरे टीआरई 1 में जितने भी अभ्यर्थी थे, चाहे वो क्वालिफाई थे, नॉन क्वालिफाई थे, कुछ अंकों से पीछे रह गए थे या क्वालिफाई थे, सभी को गोलबंद होना चाहिए था। जो बीपीएससी टीआरई 2 या आगामी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए जो खुद को तैयार कर रहे थे, उन सभी को गोलबंद होकर के और जो भी गड़बड़ियां अनियमितताएं बरती गई हैं बीपीएससी आयोग शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसमें दिव्यांग जनों का जो है रिजल्ट नहीं दिया गया, जो दूसरे राज्य के महिला अभ्यर्थी हैं उन्हें जो है बिहार के महिलाओं के जो आरक्षण का अधिकार था उसका हनन करके उनके जो है आरक्षण का लाभ दिया गया यूआर कैटेगरी में। इसी प्रकार के और अन्य बहुत सारे अनियमितताएं गड़बड़ियां बरती गई, जिसके कारण से जो है जितना सीट था उसके विरुद्ध उतना रिजल्ट नहीं दिए गए। बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है उनका कट ऑफ या उससे अधिक मार्क्स होते हुए भी उनका रिजल्ट नहीं दिया गया और स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि आखिर जिनका चयन हुआ है उनका किसका कितना मार्क्स था और किस पे चयन हुआ है, जिससे पारदर्शी नहीं लगता है परिणाम और ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ओल झोल हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है। जो खुद शिक्षा विभाग जो है वो पोल खोल रही है अभी, जो थंब इंप्रेशन मिलान या अन्य प्रकार के जो जांचें हो रही है नई नई निमजा तकनीकों के माध्यम से, जिसमें रोजाना सैकड़ों की तादाद में जो फर्जीवाड़े का खुलासा हो रहा है, फर्जी शिक्षक जो पाए जा रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर व्यापक स्तर पर जो है लेन देन और घोटाले, फर्जीवाड़े, धांधली सेटिंग किया गया है बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में। तो कैसे मान लिया जाए कि पारदर्शी तरीके से जो है एग्जाम हुए हैं? इसलिए सभी को गोलबंद होना होगा। यदि जो भी अनियमितताएं गड़बड़ियां बरती जा रही हैं शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के द्वारा, चाहे उसका प्रभाव किसी पर पड़े अथवा न पड़े, चाहे वो टीआरई 1 या टीआरई 2 के अभ्यर्थी रहे हों या फिर आगामी शिक्षक भर्ती हेतु वे तैयारी कर रहे हों, सभी को एक मंच पर आकर के गोलबंद होकर के और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठना होगा अपनी सारी मांगों को लेकर के। इनमें महत्वपूर्ण मांग होनी चाहिए डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के, क्योंकि मैंने बताया है कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में जितने भी राज्य हैं वहां पे जो कम से कम प्रथम से 8वीं तक के बच्चों के लिए जो शिक्षक भर्ती होती है उसमें जो है स्थानीय अभ्यर्थियों को मौका प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि एनसीएफ 2005, आरटी 2009, एनईपी 2020 सभी में यह दिया हुआ है, सभी में उल्लिखित है कि जो प्रथम से 8वीं तक के बच्चे हैं उनका उन्हीं के स्थानीय भाषा में जो है वो शिक्षा प्रदान करना है। दूसरे राज्य के दूसरे भाषी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक बहाल होकर के आते हैं तो कैसे पढ़ा पाएंगे? इसलिए इससे गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा की बात जो कही गई है उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होता है। तो डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के गोलबंद होना चाहिए। जो अटेम्प्ट दिया गया है 3 अटेम्प्ट, इससे बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें खासे नुकसान हो रहा है। दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनको 3 चांसेज बिहार में बीपीएससी के थ्रू शिक्षक बनने को ही मिल रहा है, जिससे ऑप्शनल के तौर पर वो देख रहे हैं, मन हो रहा है तो मेरिट में आने के बावजूद वो औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेकर के योगदान कर रहे हैं या योगदान लेने के बाद भी भाग जा रहे हैं। वो मन इच्छा है तो कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं। दूसरे बिहार के जो बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका हक और अधिकार का हनन हो रहा है इससे। और यदि ये 3 अटेम्प्ट उनका चला भी जाता है बिहार में तो अपने राज्य में जब उनका शिक्षक भर्ती निकलेगा तो वहां पे वो स्वतंत्र हैं, जबकि वहां सरकारें बिहार के अभ्यर्थियों या दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को वहां लेगी अथवा नहीं लेगी, इस पे कह पाना मुश्किल है। जैसे बिहार में अभी जो आपका झारखंड में जो भर्ती देखने को मिल रहा है प्रथम से 8वीं तक के जो शिक्षक बनने हेतु जो अभी वैकेंसी निकाली गई उसमें सिर्फ झारखंड के जो अस्थायी निवासी हैं उन्हें ही अवसर प्रदान किया गया है। और अन्य पड़ोसी राज्यों या अन्य राज्यों बिहार, यूपी, बंगाल या अन्य राज्यों जिस प्रकार से बिहार में सभी राज्यों के लिए अवसर खोल दिए गए हैं वैसा झारखंड में नहीं किया गया है। अब यूपी में हाल फिलहाल में जो है भर्ती आने वाला है उसमें भी आपको यूपी वाले को ही सिर्फ देखने को मिलेगा, दूसरे राज्यों को वहां अवसर नहीं दिए जाएंगे। तो जब सभी राज्य अपने लोगों को दे रहे हैं तो बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनका अधिकार का हनन हो रहा है, उनका अवसर का हनन हो रहा है, क्योंकि उन्हें 3 ही मौका दिया जा रहा है। तो अटेम्प्ट को लेकर भी आपको गोलबंद होने की आवश्यकता है। साथ ही वेटिंग लिस्ट, यहीं पे आप बिहार सरकार में ही जो बिहार एसएससी के जरिए जो वैकेंसी आ रही है उसमें आपको देखने को मिला कि वैसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब जारी किया गया उनमें से जो भी अभ्यर्थी जो सफल और योग्य थे, यदि वह किसी भी कारण से यदि वह नहीं योगदान दे पाए हैं, ज्वाइनिंग नहीं लिए, चाहे वो मल्टीपल रिजल्ट हो या जैसे भी हो, नहीं लिए, उनका पद रिक्त हो गया तो उसके जगह पर दूसरे को मौका दिया गया है। तो बिहार सरकार ही यदि बीएसएससी में वेटिंग लिस्ट के प्रावधान है तो शिक्षक भर्ती में वेटिंग लिस्ट का क्यों प्रावधान नहीं होना चाहिए? या फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जो अभ्यर्थी हैं उनका अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? तो इसके लिए लड़ने की आवश्यकता है, आरक्षण को लेकर के लड़ने की आवश्यकता है। जो कट ऑफ तैयार किए जा रहे हैं वो पारदर्शी तरीके से कट ऑफ तैयार हो। आखिर रिक्तियां रहते हुए भी इतने कम पदों पर जो है रिजल्ट दिया जा रहा है और कट ऑफ हाई क्यों हो जा रहा है? क्या किस प्रोसेस से कट ऑफ जो है तैयार किए जा रहे हैं? तो इस सारे बिंदुओं पर जो है गोलबंद होने की आवश्यकता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं? आखिर इतने भारी संख्या में जो रिक्त पद रह रहे हैं विभिन्न कारणों से, उन सभी कारणों के द्वारा जो उत्पन्न रिक्तियां हैं उसका क्यों सप्लीमेंट्री दिया जा रहे हैं? तो इन सारी बातों को लेकर के गोलबंद होने की आवश्यकता। और भी अन्य कई प्रकार की समस्याएं हैं। जब काउंसलिंग हो रही है तो मिसकम्युनिकेशन इतना है, आला
पदाधिकारी और जो काउंसलर है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन इतना हद तक गैप है कि 38 जिला में 38 से भी अधिक जगहों पर जो काउंसलिंग हो रहे हैं वहां काउंसलिंग करने का तौर तरीका अलग है, जिसकी वजह से कारण एक ही लेकिन कहीं ले लिया जा रहा है, कहीं पे छाट दिया जा रहा है लोगों को। जैसा मैंने पहले के कई वीडियो में बातें बता दिया हूं मैंने आपको। तो इस प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इन सभी के विरुद्ध गोलबंद होने की आवश्यकता है। इतने शक्ति बरतने के बावजूद भी, इतने टेक्निक अपनाने के बाद भी, इतने सख्त हथकंडे अपनाने के बावजूद भी फर्जीवाड़े तरीके से कैसे घुस जा रहे, इतना बड़े पैमाने पर फर्जी क्यों घुस जा रहे हैं, इन सारी बातों को लेकर के गोलबंद होने की आवश्यकता है। जो भी शिक्षक बने हैं, जो बनने वाले हैं, जो कुछ अंकों से असफल हैं, कुछ डेट ऑफ बर्थ के कारण छटे हैं, सभी एकमुष्ट होकर के एक मंच पर संगठित होकर के अखंडता से, एकता के साथ उन्हें सरकार, शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के विरुद्ध आवाजें बुलंद करने की आवश्यकता है। तभी आवाजें सुनी जाएगी और उन सभी बिंदुओं पर जो मांगे, जिस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी ने जब भी अंग्रेजों से मांग किया तो एक मुश्त कई सूत्री मांगे रखी और उस पर अंग्रेजों को उनके समक्ष झुकना पड़ा और उनकी मांगों को मानना पड़ा। इस प्रकार सभी एकजुट होकर के एक सूत्र में बंधकर एक मंच पर आकर के, दिव्यांग साथी हो, महिला आरक्षण की बात हो, आपका डोमिसाइल नीति लागू करने की बात हो, अटेम्प्ट हटाने की बात हो, या फिर जो कट ऑफ तैयार किए जा रहे हैं उसकी पारदर्शिता की बात हो, वेटिंग लिस्ट में के प्रावधान की बात हो, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर अभ्यर्थियों के अधिकार की बात हो, इन सारी बातों को एक साथ जो है मैनिफेस्टो के जरिए जो है सरकार के समक्ष, विभाग के समक्ष, आयोग के समक्ष रखने की आवश्यकता है। तभी जाकर के कुछ समस्याओं का समाधान होगा। अन्यथा इसी प्रकार बढ़ करके आप आंदोलन जो है करते रहेंगे, कहीं कुछ आपको सुनने देखने को, कोई परिणाम इसका सकारात्मक देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी मुख्य रूप से इस वीडियो का सार यही था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो आंदोलन हुए वो कितना सफल हो पाता है। जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जाते हैं तब तक इसकी सफलता का उम्मीदें लगाना जो है वह नागवार रहेगा, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट अधिक से अधिक सीटों पर जारी करवाना। और हमने बार बार आपको कहा है कि कहीं से भी शिक्षा विभाग ने मना नहीं किया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए नहीं जाएंगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है लेटर में कि इस परिस्थिति में चूंकि प्रक्रियाधीन है, औपचारिक नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, उनका योगदान नहीं हुआ है, विद्यालय आवंटन का कार्य जो है वो चल रहे हैं, अभी उनका पदस्थापना होना है, उसके बीच उन्होंने जो है जो छूटे हुए लोग थे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराया था, उसके लिए उन्होंने अभी अवसर प्रदान किए हैं। ये सारे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो भी सफल व चयनित अभ्यर्थी हैं उनका पूर्ण रूपेण सारे प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाएंगे। ऐसा उम्मीद है, 100% सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। इस हेतु आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप सभी यदि असंतुष्ट हैं सरकार के रवैये से, शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के कार्यशैली से, तो आप स्वतंत्र हैं, गोलबंद होकर के एक सूत्र में बंध करके एक मंच पर आकर के और एकता के साथ जो है अपनी आवाजों को बुलंद करें, सभी लोग समर्थन करें, तभी जो है बात बन पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।